ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम आपको इंद्रा एकादशी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इंद्रा एकादशी की जानकारी। तो पितृ पक्ष में आने वाली एकादशी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है हम सभी के जीवन के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पितरों के लिए। तो कहते हैं कि इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी के द्वारा हम अपने पितरों को कैसे मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। इंद्रा एकादशी जो कि 27 सितंबर 2024 को आने वाली है और दिन है शुक्रवार। तो इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करना व व्रत करने का विधान माना जाता है। इस एकादशी तिथि का महत्व इसलिए अधिक और भी है क्योंकि यह पितृ पक्ष के दौरान आती है। पद्म पुराण के अनुसार पितृ पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इंद्रा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आइए जानते हैं इंद्रा एकादशी का महत्व, पूजन, व्रत पारण और शुभ मुहूर्त। तो हिंदू धर्म के अनुसार इंद्रा एकादशी व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम को जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से स्वयं के लिए भी स्वर्ग लोक के मार्ग खुल जाते हैं। तो एकादशी तिथि 27 सितंबर 2024 को दोपहर 1:20 से आरंभ होगी और 28 सितंबर 2024 को दोपहर 2:49 पर समाप्त होगी। एकादशी के दिन पूजन के शुभ मुहूर्त का समय है, ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक। प्रातः काल संध्या का समय है सुबह 5 बजे से सुबह 6:12 तक और अभिजीत मुहूर्त है 11:47 से दोपहर 12:34 तक। तो आइए जानते हैं इंद्रा एकादशी के पारण का समय क्या है। पितृपक्ष में आने वाली इंद्रा एकादशी व्रत का पारण 28 सितंबर 2024 शनिवार को किया जाएगा। इस एकादशी का पारण 28 सितंबर 2024 शनिवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है 29 सितंबर को सुबह 6:12 से सुबह 8:35 तक। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय दोपहर 4:47 है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं इंद्रा एकादशी की व्रत कथा। कथा के अनुसार सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का राजा राज करता था जो महिष्मती नगरी में राज्य करता था। उसे पुत्र पौत्र धन धान आदि सभी सुख प्राप्त थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके मृत माता पिता का संदेश लेकर पहुँचे। नारद जी ने राजा इंद्रसेन से बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भेंट यमलोक में राजा के पिता से हुई। राजा के पिता ने नारद जी को बताया कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिस कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और वह अभी भी यमलोक में ही हैं। तब नारद जी के कहे अनुसार यह संदेश सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने नारद जी से अपने पिता की मुक्ति दिलाने के लिए उपाय पूछा। इस पर नारद जी ने उत्तर दिया, अगर वह अश्विन माह में पड़ने वाली इंद्रा एकादशी का व्रत करेंगे तो इससे निश्चित ही उनके पिता को सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही वैकुंठ की भी प्राप्ति होगी। राजा ने ऐसा ही किया और नारद जी से इस व्रत की विधि पूछी। इसके बाद इंद्रा एकादशी के दिन राजा इंद्रसेन ने व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा की, साथ ही राजा ने पितरों का श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान पुण्य भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को मुक्ति मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, ये थी इंद्रा एकादशी की व्रत कथा और उसका महत्व। तो हम आशा करते हैं कि भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपको व्रत का फल देंगे। तो इसी के साथ में हम वीडियो समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।